राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है, पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा, पुत्रदा एकादशी के व्रत की महत्वता और उसी के साथ साथ पारण समय और विधि प्रकार से पूजा। तो पुत्रदा एकादशी का महत्व है कि श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने जो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना, अब आप मुझे श्रावण पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है तो उसका क्या नाम है और व्रत करने से क्या विधि है और इसका क्या महत्व है, कृपया करके मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण मधुसूदन जी कहते हैं कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जो कि इस एकादशी को साल में 2 बार आती है, पुत्रदा एकादशी। इसे पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी पूजा और श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुननी जरूरी चाहिए, उसकी कथा को जरूर सुनना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इस कथा को सुनिए और इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को हम आरंभ करते हैं। द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें माहिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं मिलता था और उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं, दोनों ही दुखदायक होते हैं। तो पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजन, मेरे खजाने में अन्याय और उपार्जन क्या हुआ जो कि धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन छीना, किसी दूसरे की धरोहरी भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा और मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों के तरह दंड देता रहा, तो कभी किसी से घृणा भी नहीं की है। सबको सम्मान माना मैंने, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं संतानहीन हूँ, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। क्या इसका क्या कारण है? तो राजा माहिजित के इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए, जहाँ राजा की उत्तम मनोकामना का पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी परमात्मा, मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गुणवत्ताओं को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प है कि व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है। और सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? तो निसंदेह आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। तो लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, तो आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। और माहिष्मतीपुरी के धर्मात्मा राजा माहिजित प्रजा का पुत्र के सम्मान पालन करते हैं, फिर भी वे पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, उसके दुख में
और दुख से हमें भी दुख होता है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन करने से ही मात्र अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता और एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन महात्यम के समय जब वह 2 दिन भूखा और प्यासा था और जलाशय पर जल पीने गया, तो उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। तो राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पिलाते हुए हटाने के कारण पुत्र का वियोग दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है और जिस प्रकार राजा ये पाप नष्ट हो जाए तो ऐसा उपाय बतलाइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल की पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। ऐसे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। तो लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और पूर्ण रात्रि जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पूर्ण का फल राजा को दे दिया। जो भी व्रत किया था सब प्रजा ने व्रत किया तो सारा का सारा पुण्य फल राजा को दे दिया और उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा और संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक को स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। तो ये है पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, जो है पारण समय 17 अगस्त को होगा। सुबह 5:51 से शुरू होगा और 8:05 तक रहेगा। पारण समय की तिथि में ही हमें पारण कर लेना चाहिए, तभी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी में पड़ता है पारण, तो पारण के समय में ऐसा होता है कि कभी कभी हम खाना बना नहीं पाते हैं, जल्दी खाना नहीं बनता है, तो आप चाहे जल पी लीजिए, चाय पी लीजिए, मीठा शरबत पी लीजिए या तुलसी दल अपने मुख में रख लीजिए और अपना कुछ खा लीजिए, जिससे कि पारण का समय पूर्ण रूप से पारण के समय पे ही हो तो उसे हमें और 2 गुना फल मिलता है। पर पारण करने से पहले हमें कभी भी उससे पहले गाय को और कभी ऋषि मुनि जो पंडित होते हैं उनको दान देने के बाद ही पारण करना चाहिए, उससे और 1000 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब आपके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। आपके प्रश्न होंगे और मेरे जवाब होंगे। क्या पीरियड्स में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए? मुझसे पूछा जा रहा है कि पीरियड्स में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी जो पीरियड्स में या फिर जो रजस्वला धर्म भी बोलते हैं, धार्मिक जो शास्त्रों में है, तो कभी भी
इस समय पूजा नहीं करनी चाहिए। बट आज के समय में हर घर में ठाकुर जी पुत्र रूप में विराजित हैं। किसी का मानना ये है कि 3 दिन में कर सकते हैं, किसी का मानना ये है कि 5 दिन में कर सकते हैं। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर कर सकते हैं। बट पीरियड्स में लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। घर में पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। इससे आपको लगता है कि हम लोगों को भाई पुत्र भाव में है तो हम लाल जी की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हर स्त्री को पता होता है अपने टाइमिंग का, तो अपना ये होना चाहिए कि आप कभी भी उनके लिए पहले से ही उनके खाने पीने की, भोजन की, हर चीज़ की व्यवस्था उनके पास रख दीजिए। अगर आपके पास कोई नहीं है तो, अगर आपके साथ में कोई है, आपके पति हैं, बहन है, परिवार में कोई भी कर सकते हैं सेवा, तो उन्हें करा देनी चाहिए। उनसे वो कर दें तो और अच्छा हो जाएगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपके पास कोई है ही नहीं करने वाला और आप अकेले ही ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो आप उस समय किंतु सिर्फ़ और सिर्फ मानसिक रूप से सेवा करें, उनको मानसिक स्मरण करें। मानसिक सेवा सबसे बड़ी सेवा है, तो आप उनको उस समय मानसिक सेवा से ही करिए कि लाला मैं अभी आपकी सेवा अर्चना नहीं कर सकती हूँ। आप स्वयं से भोग, आप अपना जलपान और स्नान आदि कर लीजिए, या श्यामाजू से या अष्ट सखियों से प्रार्थना कीजिए कि आप इस तरीके से कार्य कर लीजिए। आप अपना स्वयं से कार्य कर लीजिए, ऐसा कहकर उनसे आप अर्चना वंदना कीजिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि घर में कोई नहीं है तो कैसे करें हम। तो सिर्फ आप उस टाइम मानसिक रूप से सेवा कर लीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा। अब कहते हैं कि हमारे घर में तो कोई नहीं और मेरे लड्डू गोपाल जी पुत्र रूप में है मेरे साथ, तो मैं उनकी सेवा अर्चना कैसे ना करूं, क्यों ना करूं, क्योंकि ये तो हमें दिया गया भगवान की वजह से ही है, भगवान की, तो ऐसे हम क्यों ना करें। बट ये सब चीज़ अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने तर्क रखकर सब आगे बढ़ गए हैं। तो वो सब चीज़ क्योंकि आज के टाइम में सब कर रहे हैं लाल जी की सेवा, तो मेरे हिसाब से कभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लाल जी की सेवा कर रहे हैं, पर कभी ये भी ना भूलें कि पुत्र भाव के साथ साथ वो सबसे बड़े त्रिभुवन त्रिलोकीनाथ श्री नारायण श्री विष्णु भगवान है वो। तो इसलिए उनको हमेशा उनका सम्मान यही करना चाहिए। आप उनको पुत्र भाव से सेवा करते करते कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आपका रजस्वला धर्म हो जाए तो हमेशा हमें नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है ये। इस वजह से मेरा ये पर्सनल है। और कहते हैं कि आपने घर के देवी देवता नहीं छूते, हम अपने कुल देवता नहीं छूते, अपने इष्ट देव को नहीं छूते हैं, तो अपने पुत्र भाव में है, पर वो भी तो भगवान ही है ना। ये भी हमें स्मरण रखना चाहिए। तो इसलिए उस समय ना करें। कुछ समय के लिए 3 दिन से या 5 दिन, मैं अगर बताऊं तो वैसे शास्त्रों में बताया जाता है कि 7 दिन के बाद ही शुद्धि होती है। तो 7वें दिन से आप पूजा करना आरंभ कर सकते हैं कि 7वें दिन के बाद या 7वें वाले दिन, जैसे कि आज आपका 7 डेज है तो उस टाइम ही पूजा करनी स्टार्ट हो जानी चाहिए लाल जी की। अब दूसरा प्रश्न ये है कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति या लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह कितना बड़ा होना चाहिए। देखिए आजकल का तो जो प्रचलन चल रहा है कि लाल जी की सेवा करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी हैं। 21 नंबर तक, 22 नंबर तक आप तो बहुत ईज़िली अवेलेबल है। और छोटे हैं तो उनका अच्छे से श्रृंगार नहीं दिख रहा है या फिर उनकी सेवा नहीं करने में रुचि आ रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कोई भी घर में श्री विग्रह है आपके पास, तो शास्त्रों में भी यही वर्णित है कि कोई भी आपके ठाकुर जी हैं, इष्ट देव हैं या श्री विग्रह है आपके घर में, कोई भी देवतागण की, तो आपको सिर्फ 1 अंगुष्ठ मात्र तक तो होना चाहिए। और 8 इंच, यानी कि जैसे हम अगर अपने एक हाथ से नापते ना कि 1 बिलांद, 2 बिलांद, 3 बिलांद ऐसे करते हैं, तो 1 बिलांद तक कोई भी भगवान के श्री विग्रह घर में रख सकते हैं। उनकी सेवा करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है।
और जब अगर उनसे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मेरा और मैंने जो कि गुरुजनों से सुना भी है कथा में हमेशा कि जब बड़े ठाकुर जी होते हैं, बड़ी विग्रह होते हैं, तो उनकी सेवा अर्चना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कार्य भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उनके साथ साथ में जो घर में जगह व्यवस्थित करने के लिए वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और फिर वो आपको जो ना घर में हम लाल जी के भगवान के रूप में कर रहे हैं ना, वो सेवा फिर सेवा वो वाली नहीं होती है। सेवा फिर उनको वो वाली करनी होती है जो मंदिरों में करी जाती है। मंदिरों में पूर्ण रूप से पूरा विधि अनुसार से पूजा की जाती है। और उसी प्रकार से फिर अगर आपके पास कोई बड़ा विग्रह है ना, तो आपको मंदिर के रूप के आकार की सेवा और पूजा करनी होगी पूर्ण रूप से, पूर्ण नियम से। तो इसीलिए देखिए घर में जो सांसारिक जीवन है, तो सांसारिक जीवन में भगवान की पूजा अर्चना अवश्य है और करनी चाहिए। उसी के साथ साथ में हमेशा अपनी कर्तव्यों को ये देखते हुए, शास्त्रों को सुनते हुए, जो गुरुजन हमसे कहते हैं कि आप घर में जो पूजा अर्चना कर रहे हैं तो हमेशा एक मतलब बिलान तक, जैसे अगर ये कहें 8 से 10 इंच लास्ट, इतना 8 से 10 इंच के ठाकुर जी या श्री विग्रह को रखकर आप उनकी सेवा अर्चना घर में कीजिए तो पूर्ण रूप से अच्छे से होती है। और उसमें श्रृंगार भी खूब सुंदर तरीके से दिखता है और आप उसमें सेवा करने में भी पूर्ण रूप से वो होता है ना कि हम लोग इतना बड़ा है तो कैसे करेंगे, और छोटा है तो कहते हैं मोस्टली आजकल का यही है कि लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो उनका श्रृंगार नहीं दिख रहा है। देखिए आज अगर ये कहें ना कि हम लोग लड्डू गोपाल जी के सेवा अर्चना कर रहे हैं और बड़े बड़े भाव उसमें खूब दिखते हैं कि बड़े बड़े विचित्र वो चित्र दिखाने के लिए कि उनका मतलब बहुत सारा हम लोग कर रहे हैं, तो असली अगर रियल माना जाए तो लड्डू गोपाल जी की जो बाल स्वरूप के उनकी सेवा होती है वो छोटे लड्डू गोपाल की ही होती है। वो क्योंकि 11 वर्ष तक रहे हैं और बाल स्वरूप तो वही 1 से 2, 3, 2.5 साल की उम्र तक या 3.5 साल की उम्र तक है। बस इतना ही है कि ठाकुर जी की बाल स्वरूप की सेवा उनको ये बाल लाला कहते हैं, तो उनको 2.5 से 3 या 3.5 साल तक इतना है कि बाल स्वरूप की सेवा कर सकते हैं। बाकी तो फिर देखिए वैसे मथुरा में लाल जी रहे तो बरसाना में जब तक गोकुल में रहे तो उन्होंने जो लीलाएं करी हैं 11 वर्ष की अवस्था तक करी हैं। और 11 वर्ष के बाद वो जब मथुरा जी पधार रहे थे तो उनका जो लीलाएं चालू हुई हैं मथुरा जी में आगमन होने के बाद में, तो 11 वर्ष की जो लीलाएं हैं तो जब तक गोकुल में रहे तो 11 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने किया। और 11 वर्ष की अवस्था के बाद मथुरा जी में लीला की है कि जो कि अब जो कहते हैं कि अब किसी का जैसे कंस का वध हुआ, दुराचारों पे मतलब जो अत्याचार कर रहे थे प्रशासन पर, तो उनको सही रास्ता दिखाने के लिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मतलब उनको दिखाने के लिए कि आप अगर गलत करोगे, उनको पाठ पढ़ाने के लिए कि अगर आप गलत करोगे तो आपको गलत ही वो भुगतना होगा, इस प्रकार से। और बाल रूप की सेवा तो छोटे में ही बड़ी सुंदर से आती है और करना भी चाहिए। हमारे लाल देखिए छोटे हैं, मेरा भी भाव आता है कि बड़े लेंगे हम लाल जी, पर मेरा इतना बड़े भाव में, क्योंकि अपने मन का जो भाव होता है ना बहुत छोटा है कि लाल जी तो छोटे में भी बड़े सुंदर और प्यारे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े होते हैं। 21-22 नंबर के भी आजकल जैसे बहुत अच्छे से इस लेवल मिल रहे हैं, बट उसमें ना बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। लाल जी छोटे हैं तो उनका छोटा सा वस्त्र है, उनके श्रृंगार का कम है, श्रृंगार करने का उतना समय नहीं है। थोड़ा सा उन्होंने आपको जैसे अभी देखिए हमारे ठाकुर श्री जी का पूर्ण रूप से श्रृंगार दिखता है, इतने छोटे लड्डू गोपाल जी में भी बहुत अच्छे से श्रृंगार दिख रहा है और करना चाहिए। और बहुत प्रिय लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी। देखिए लालजू भी कितने सुंदर लगते हैं। लालजू का भी हर चीज़ में मतलब कहा जाए कुछ भी वस्त्र धारण कराती हूँ या उनको कुछ भी ज्वेलरी पहनाती हूँ तो पूरे अच्छी तरीके से ना उनका जो श्रृंगार दिखता है बहुत आनंदित है।
तो मेरे हिसाब से मूर्ति जितना आप देखिए उनकी सेवा कर सकते हैं तो छोटे में ही कीजिए, और बड़ी होंगी तो बड़ी सेवा करनी होगी। और मंदिर के नियम और पूजा विधि वही होती है। फिर घर में जो कहते हैं ना कि हमारे साथ अनिष्ट हो रहा है भगवान की सेवा करने, तो फिर वो नियम थोड़े लागू हो जाते हैं। नियम को ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। जब बड़े बड़े मूर्ति होती हैं, कोई विग्रह होती हैं हमारे घर में, तो उनको फिर उसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठित भी किया जाता है, मंत्रों द्वारा उनका आवाहन किया जाता है, मंत्रों द्वारा उनको स्थापित किया जाता है, और मंत्रों के द्वारा ही उनको पूजा जाता है। तो इसी प्रकार से छोटी रहेंगी तो बेस्ट है। अब लड्डू गोपाल जी के तो बहुत सारे नियम हैं पालन करने के लिए, तो और नहीं मानते हैं तो कोई भी नियम नहीं है। एक छोटे मोटे जो बस नियम है, बस ये ध्यान रखना चाहिए हमें लाल जी का कि उनको जब घर पर आए हैं हमारे ठाकुर जी, तो हमारे साथ क्या नियम करने चाहिए हमें। सबसे पहले अपने लाल जी के लिए जो आप ये देखें कि किचन में जो पुराने बर्तन होते हैं, मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है कि हर किसी के घर में वेज नहीं बनता, नॉन वेज भी बनता है, तो उस वाले बर्तन में उनको भोजन ना बनाएं। अपना लाल जी आए हैं तो लाल जी के लिए क्या करना है आपको, वो बस उनको बर्तनों को ना थोड़ा सा चेंज कर देना है, नए बर्तन ले लो और उनके लिए उन बर्तनों में भोजन बनाओ, जो उनका ही एक स्पेशली बर्तन रखना चाहिए हमें। और उसके साथ साथ में उनको सबसे बड़ी एक नियम ये भी है कि हमको उनको सात्विक भोग ही लगाना है। कभी भी लगाएं तो लहसुन प्याज का भोग किसी भी भगवान को नहीं लगता है। कभी भी कहीं भी किसी भी जगह लहसुन प्याज का भोग ठाकुर जी को या किसी भी श्री विग्रह को नहीं लगता है। सात्विक भोजन ही भगवान जी प्रसाद पाते हैं और उनको हमेशा सात्विक भोजन ही कराना है। सात्विक भोजन में आप बिना लहसुन प्याज के सब कुछ बना सकते हैं, मीठा भी, तीखा भी, नमकीन भी, जो आपको बनाना है। लाल जी सब कुछ खाते हैं। बस ऐसा था कि कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें बताया था कि मैं बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी क्या क्या नहीं खाते हैं, उनको क्या क्या भोग नहीं लगता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ लोगों का मानना है, कहते हैं कि मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, लड्डू गोपाल जी को मसूर की दाल नहीं खिलानी चाहिए, सरसों के तेल का खाना नहीं खिलाना चाहिए, और जामुन नहीं खिलाना चाहिए फल में। और फिर इसके बाद में बोलते हैं लहसुन प्याज तो है ही है मस्ट, लहसुन प्याज तो कभी किसी को खिलाना, भगवान को खिलाना ही नहीं चाहिए, लहसुन प्याज तो मस्ट हो गया है कि ये। और फिर उसके बाद कुछ लोगों का ये है कि ठाकुर जी को ना अचार नहीं खिलाते हैं, मैंने सुना है ऐसा, बट मैं उनको मसूर की दाल भी खिलाती हूँ। ऐसा कहीं मैंने किसी, क्योंकि गुरुजन में और शास्त्रों में भी नहीं सुना है कि कोई गुरुजन कथावाचक जो हैं हमारे आजकल तो कथा सुना रहे हो तो कहें कि आप लाल जी को ये नहीं खिलाएंगे। लाला को हम लोग दाल भी खिलाते हैं और चावल तो है ही है, चावल भी खिलाती हूँ। अचार लाला को देखिए, मेरी जो घर पे हमारे अचार बनता है तो घर का अचार होता है, मार्केट का अचार तो है नहीं। तो घर पे हमें पता है कि हम अचार में सिर्फ क्या खड़े मसाले डाल रहे हैं, तेल डालते हैं सरसों का, और सरसों वगैरह जैसे घर पे मम्मी बनाती हैं हमारी, तो मैं उन्हें अचार भी खिलाती हूँ। और सरसों के तेल की ही सब्ज़ी बनाती हूँ मस्ट, क्योंकि मैं रिफाइंड में सब्ज़ी नहीं बनाती, रिफाइंड की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात घी में, घी में बनाने के लिए भाई देखो सब्ज़ी इतना है नहीं कि घी में ही सब्ज़ी बनेगी, वो सबको पता है, ठीक है, घी खा सकते हैं बट घी की सब्ज़ी नहीं बनाती। सरसों के तेल की ही सब्ज़ी बनती है, क्योंकि सरसों के तेल का जो खुशबू होती है, स्वाद होती है, इतना मस्त आता है, इतना लगता है जब हम धनिया की चटनी बनाते हैं, उसमें टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा आप सरसों का तेल डाल दो, उसमें 2 बूंद और नमक डाल दो, वो आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो, वो बड़ा मस्त लगता है। और आपको खाना है तो सबसे एक ये भी है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हम लहसुन प्याज खा सकते हैं।
आप लहसुन प्याज स्वयं पा सकते हैं, आप खा सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे और लड्डू गोपाल जी को नहीं खिला रहे हैं तो हमें भी छोड़ना है। पहली बात तो ऐसा होता है कि जब लाल जी आते हैं स्वयं अपनी सारी व्यवस्थित चीज़ें देख लेते हैं। जब लाल जी रहते हैं तो उनको तो हमें सात्विक भोजन ही लगाना है। अगर आप पाना चाहते हैं कि लहसुन प्याज का खाना हम खा रहे हैं या लहसुन प्याज खा रहे हैं, आप खा सकते हैं। खुद ही धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि वो मन हट जाता है, आपको भी वो चीज़ें छूट जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। आप भी पास नहीं, आपको लगेगा कि हम लोग खा रहे हैं और लाल जी की सेवा कर रहे हैं तो वो नहीं लगेगा, उससे हमें कष्ट लगेगा या हमें दोष लगेगा। तो ऐसा नहीं है, हम लोग खा सकते हैं पर ठाकुर जी को नहीं खिलाना है। ठाकुर जी खुद हमारा धीरे धीरे वो लहसुन प्याज ना सब छूट जाता हैगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि देखो ठंड है, गर्मी है, तो लहसुन प्याज ना दवाई की तरह भी काम करता है, तो आप उसको भी खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। ठंड में देखिए ठंड इतनी होती है तो किसी को अगर खांसी हो जाती है तो कितने हैं कि लहसुन भून करके गैस पे या चूल्हे में भून करके खा लेते हैं तो उनकी खांसी वगैरह भी सही हो जाती है। गर्मी में मोस्टली इतनी लू चलती है तो जब उस टाइम प्याज खाते हैं लोग बाग, दवाई के तौर पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। हम खुद पा रहे हैं, पा सकते हैं, बट लाल जी को उनका भोग जो बनाए सात्विक भोग बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को आप उनको सात्विक भोग पवाएं और आप स्वयं पा सकते हैं। ये 4th क्वेश्चन है कि हम लोग लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, सेवा है, तो क्या हम लोग लहसुन प्याज खा सकते हैं? तो हम खा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बाहर जाते हैं और उसके साथ साथ में कभी पार्टी हो गई या कभी कुछ भी चीज़ें, तो कहीं ऐसा होता है कि देखिए जो वैष्णव संतों के अगर जा रहे हैं कहीं तो वहाँ तो हमें पता है कि प्रसाद मिलेगा तो बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोग ही होगा। बट कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो बहुत ही रेयर होता है, बहुत रेयर कि हमें ऐसा खाना मिलता है बिना लहसुन प्याज का। अदरवाइज़ हर जगह लहसुन प्याज होता ही होता है। तो हम लोग बाहर खा लें और घर में नहीं खा रहे हैं तो फ़ायदा क्या वैसे उसको नियम को फॉलो करने का। या तो फिर आप बाहर भी मत खाओ, अगर आप घर पे नहीं खा रहे हैं तो बाहर भी आप कुछ मत खाएं। इधर वो ये सारी चीज़ें, अगर आप बाहर कभी जा भी रहे हैं तो आपको अगर पता ही नहीं है ना हमें कि उसमें लहसुन प्याज डल रहा है या नहीं डल रहा है। मोस्टली तीर्थ स्थानों पे तो ऐसा है कि बिना लहसुन प्याज का मिल जाता है, बट पार्टीज़ वगैरह में तो नहीं। तो या तो बाहर भी मत खाओ और आपने छोड़ रखा है तो घर से ही आपका तो है ही है कि नहीं खा रहे हो, तो ऐसा चलता है। और लड्डू गोपाल जी को बता ही दिया है कि उनको खुश कैसे करना है हमें। खुश तो बस वो ठाकुर जी को अपना प्रेम है, भाव है, अपना उनको प्यार करते रहो, लाड है, स्नेह है, उनको नियमित पूजा करनी है, उनको स्नान कराना है, भोग लगाना है, वस्त्र धारण कराने हैं, श्रृंगार कराना है। कुछ चीज़ें बस ऐसी हैं कि ठाकुर जी के पास उनकी अवश्य चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि लाल जी को हमने सेवा स्नान कराया, स्नान कराने के बाद उन्हें इत्र की मालिश ज़रूर करनी है ताकि उनको थोड़ी ठंडकता। गर्मी में इत्र की मालिश कर सकते हैं, सर्दी में घी की मालिश कर सकते हैं, जैसे हम बच्चों को तेल की मालिश करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में चंदन है, उनको श्रृंगार दर्शन कराने के बाद में उनको दर्पण ज़रूर दिखाना चाहिए, उसे कहते हैं आरसी सेवा। तो दर्पण ज़रूर उनको कराना चाहिए। उनके खाने के लिए उनको हमेशा एक डिब्बी रखनी चाहिए, उसे कहते हैं हम बंटी सेवा, बंटा जी सेवा, है ना। और फिर हमारी 3rd है कि जल रखना, तो उसे कहा जाता है झारी सेवा। तो उसको हम 3 चीज़ तो ठाकुर जी के लिए ज़रूर करनी चाहिए, ये रखनी चाहिए अवश्य। जल, बंटा जी और आरसी, ये 3 सेवा में ज़रूर लागू है उनकी चीज़ें रखने के लिए, ठीक है। जब भी, क्योंकि ठाकुर जी स्नान करेंगे और दर्शन करेंगे, स्नान करने के बाद अपना श्रृंगार करेंगे तो उनको दिखाना भी तो है। जब हम स्वयं दर्शन, वो नहाने के बाद श्रृंगार वगैरह करने के बाद में दर्पण में देखते हैं अपने आप को कि मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ, तो लाल जी को भी दिखाओ कि तो लाल जी तभी तो रीझते हैं कि ओ मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ, अच्छा आनंद है, आनंद तो करना चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज।